तो फिलहाल हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमजद अली, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल हैं। सर, सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच कि आप हमारे यहाँ इस कॉलेज में तशरीफ़ फरमा हुए। तो आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का द्रास की बात करें तो 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, उससे लेकर आज 2021 चल रहा है। तो ये जो बीते हुए साल हैं, यहाँ तक का जो सफ़र रहा वो कैसा था सर? माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और यहाँ के लोगों के ताउन से ये जो कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जो 2018 में, तो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ कि हायर एजुकेशन को द्रास में इस्टेब्लिश करने का। चूँकि उस टाइम पे हम जीडीसी कारगिल में थे, वहाँ पे हम पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमें ये लगा कि द्रास में क्या कोई कॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ तो मुझे वाकई में लगता है कि हाँ, ये जो डिसीजन गवर्नमेंट का था वो बहुत ही उम्दा डिसीजन था, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत ही डिज़र्विंग है एंड हार्ड वर्किंग है, और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत थी, जिस अपॉर्चुनिटी को हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे उनको फराहम करने की। और इंशाल्लाह जैसे कि आपने कहा कि 2018 में ये कॉलेज शुरू हुआ था, तब यहाँ का इनरोलमेंट जो है वो तकरीबन 30-36 बच्चों से ही शुरू हुआ था, और वो बच्चे भी जीडीसी कारगिल से ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे यहाँ पे लाए गए थे। लेकिन उसके बाद से बच्चों का इनरोलमेंट जो है वो बढ़ता गया, और पिछले साल इवन कोविड के दौरान भी बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डबल हमारा रोल हुआ, और जिसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है हमारे बच्चियों का है। और उसके लिए मैं द्रास के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने हम पे यकीन किया कि भाई द्रास में भी एक कॉलेज चल सकता है। ऐसे लोग भी हैं जो वेल ऑफ हैं और वो अपने बच्चों को बाहर भी पहुँचा सकते थे, बाहर भी पढ़ाने के लिए दे सकते थे, लेकिन वो बच्चे भी वो लोग भी हमारे ऊपर भरोसा करके हुए यहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे जो है इनरोल कराए हैं। तो उसके लिए मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर है मेन इस कैंपस का, इससे पहले आप लोगों ने वहाँ पे एक कैंपस अलग सा, यहाँ बेरस में था आपका कैंपस, सर इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो इस सब का क्या मकसद रहा? क्या वहाँ पे आपको स्पेस की कमी हुई, या वो लोकेशन आपको अच्छा नहीं रहा जो इस वक्त आप लोगों ने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया है? जी, पिछले साथ है कि बच्चे जो हैं वो वहाँ पे एकोमोडेट हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक कॉलेज का फील जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा था, क्योंकि जाहिर से बात है एक किसी के घर में कॉलेज चल रहा था, तो वो एक घर के हिसाब से ही बनाया हुआ है, और कमरे भी बहुत छोटे थे, तो बच्चे जो हैं थोड़े से अनकंफर्टेबल फील हो रहे थे। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से, हमारे काउंसिल के, हमारे ईसी साहब, द्रास के ईसी साहब की मदद से, और हमारे रजिस्ट्रार साहब यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की मदद से मैंने कोशिश की, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी द्रास में आज के डेट में हमें एक एकोमोडेशन, अच्छा सा एक एकोमोडेशन मिला है, जहाँ पे हम कॉलेज को थोड़े से खुले तरीके से हम चला पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो बच्चों का रोल 2020 में बढ़ा वो बहुत ही लॉगरिथमेटिकली बढ़ा। तकरीबन 88 बच्चों ने एडमिशन लिया, और पिछले बच्चों को जब मिलाते हैं तो हमारा 200 के करीब बच्चे जा रहे थे, जो एक घर में एकोमोडेट होना जो है बहुत ही मुश्किल था। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वे में कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मेन कैंपस में हम लोग शिफ्ट हो जाएं, और इंशाल्लाह उसमें हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही ताउन है कि वो लोग नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस बार एसडीपी में शायद नियर अबाउट 90 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारे वर्दी सेक्रेटरी मैम ने प्रपोज किया है। तो अगर वो अप्रूव हो जाता है और वो जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है उनको जल्दी मिल जाए, तो इंशाल्लाह हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो शायद पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी जो है वो हमारे स्टाफ की है, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ जो है परमानेंट स्टाफ बहुत कम है, जिसमें से हमारे मिनिस्टर स्टाफ तो है ही नहीं,
और उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई अकाउंट्स के सिलसिले में, कोई क्लरिकल काम के सिलसिले में हमें हर बार डिग्री कॉलेज कारगिल रुजू करना पड़ता है, और उसकी वजह से हमें या जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से हम चलाने में थोड़े से उसमें हमें कमी लगती है। तो इंशाल्लाह कल शाम को एक ऑर्डर आया है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे वर्दी डीसी साहब, हमारे ईसी साहब दराज के मुबारक साहब, सीसी साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब, इनके ताउन से ही कुछ लोगों का यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिप्यूटेशन हुआ है। तो इंशाल्लाह उनके आने से थोड़े से हमारे जो स्टाफ की कमी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्टाफ की बहुत ज़रूरत है। जितना क्वांटिटी में स्टाफ होनी चाहिए उतना नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी सी कमी महसूस होती है। सर, हाल ही में इस वक्त क्लास +2 का रिज़ल्ट भी अनाउंसमेंट किया गया है जम्मू कश्मीर बोर्ड की ओर से। तो इस वक्त देखेंगे तो आपके जो कॉलेज के अंदर और भी स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो इस वक्त किस तरह की तैयारियां आपके कॉलेज के अंदर चल रही है आने वाले एडमिशन्स को लेकर, या कम्बिनेशंस को लेकर, ताकि कम्बिनेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, या साइंस स्ट्रीम की बात करें, इससे पहले कभी हुआ नहीं, और साइंस सब्जेक्ट का भी यहाँ पे आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है, वो भी प्रोवाइड हो रहा है। तो किस तरह की ओवरऑल टोटल तैयारियां, और यहाँ जो द्रास के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आप कहेंगे आगे के एडमिशन्स को लेकर, कम्बिनेशंस को लेकर या स्ट्रीम को लेकर? थैंक यू सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल पूछा। हमारे पास कल तक ह्यूमैनिटीज़, जिसको हम आर्ट्स बोलते हैं सादा लैंग्वेज में, उसमें हिस्ट्री करके आपके पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, उर्दू वगैरह, इंग्लिश, इस तरह से सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए थे, जो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और उसके साथ साथ पिछले साल हमने कॉमर्स स्ट्रीम भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हालांकि बहुत कम बच्चे हैं, मगर हम उम्मीद करते हैं कि इस साल इंशाल्लाह और बच्चे आएंगे कॉमर्स स्ट्रीम में भी, कॉमर्स में एडमिशन होगा। और साथ ही साथ खुर्शीद साहब, हमारे वर्दी प्रिंसिपल GD हाई सेकेंडरी स्कूल जो द्रास के हैं, उनके ताउन से हम कोशिश कर रहे हैं और इस साल की हम साइंस स्ट्रीम भी इंट्रोड्यूस करें। लेकिन साइंस के लिए सिर्फ एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि जो लैब है वो 12th स्टैंडर्ड का लैब जो हाई सेकेंडरी का हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो उस वजह से लैब छोटा है, और लेबोरेटरी साइंसेस में लैब वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा उस पर हम स्ट्रेस देते हैं। तो उस वजह से हम इनटेक जो है उतना हम नहीं ले पाएंगे कि एक इंट्रेंस बेसिस पे किसी को कोई ये ना फील ना हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक बिल्कुल सादा तरीके का एक इंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिस इंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों को हम एडमिट करें साइंसेस में, बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री। इंशाल्लाह ये 3 सब्जेक्ट जो हैं इस साल हम शुरू करने जा रहे हैं, और अगले साल से हम नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज़ में आर्ट्स के भी और कुछ सब्जेक्ट्स जो यहाँ के लोगों के डिमांड में हो, वो भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करने जाएंगे। तो इसलिए हम सारे जो हमारे बच्चे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, जो अभी 12th क्लास में पास होके अभी अपने घरों में वेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं खुशखबरी देता हूं, हम एडमिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आप तमाम बच्चों से ये गुजारिश है कि आप लोग आइएगा, हमारे काउंसलिंग डेस्क से ज़रूर काउंसलिंग कीजिएगा, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लीजिएगा, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके उम्मीदों पे खरे उतरने की। मेन एक चीज़ होता है वो फैकल्टी मेंबर्स। यहाँ पे अगर आपके अच्छे सब्जेक्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो फैकल्टी मेंबर्स का क्या कुछ है सर? इस वक्त आपके पास स्टाफ का क्या रोल है, आने वाले दिनों में क्या कुछ स्टाफ का रोल रहेगा? क्या ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो साथ में आप उनके लिए टीचर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं? जी, बहुत बिल्कुल बढ़िया सवाल। ये सर ऐसा है कि जो फैकल्टी हम जो सब्जेक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कॉलेज खुद से हम नहीं कर सकते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी का एक एकेडमिक काउंसिल होता है, उसका मीटिंग जो है पिछले साल 9 जनवरी को इसी साल 9 जनवरी को इसका मीटिंग हुआ था। तो वहाँ पे हमने हमारे वर्दी वाइस चांसलर सर सी फुनसुक सर ने अप्रूवल दिया कि साइंसेस आप इंट्रोड्यूस कराइएगा, और जो फैकल्टी है, स्टाफ जो है वो यूनिवर्सिटी एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे
थे वहाँ से ही स्टाफ हमें भेजे जाते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और इस साल भी हमारे पास हमारे 70% फैकल्टी जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, लेकिन बहुत उम्दे टीचर्स हैं, बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट जगहों से हैं। कुछ लोग लखनऊ में रिसर्च कर रहे थे, वहाँ से आए हैं, कुछ लेह में कुछ लोग हैं, वहाँ से आए हैं, नुब्रा से भी हमारे पास यहाँ द्रास में फैकल्टी हैं, और बहुत ही सिंसियर वे में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और उनका जो बच्चों का फीडबैक मैं अक्सर पूछता हूँ तो वो लोग बहुत ही मुतमईन हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है ऐसे ही अच्छे अच्छे टीचर्स हमें फराहम करेंगे, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो उनके एक्सपर्टीज़ का इस्तेफादा कर सके। सर, कंट्रेक्चुअल टीचर्स की अगर बात करेंगे, इस वक्त कहीं आपको कमी महसूस होती है तो द्रास में भी हमारे पास बहुत सारे डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स हैं। आपकी ये भी कोशिश रहेगी कि आने वाले जो द्रास के यहाँ पे डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे कंट्रेक्चुअल सीट्स जो है वो दी जाएंगी और पढ़ाने का उनको भी एक मौका मिलेगा? मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि जो लोकल स्टाफ है वो अगर यहाँ पे ये क्लासेस संभाले तो उससे सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट ये रहता है कि एक लोकल टच मिलता है हर सब्जेक्ट का। वो अपने दर्दी ज़बान में, शीना ज़बान में अपने बच्चों को समझा पाए तो उससे बच्चों का जो समझ है और बढ़ जाता है। उसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। लेकिन चूँकि आपको ये हमारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी से ही होता है। कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं होता है कि वो खुद से किसी को अपॉइंट कर पाए। लेकिन हम अगर कोई फैकल्टी, कोई टीचर, कोई वॉलंटियर अगर कॉलेज में पढ़ाना चाहे तो हम उसके उस जज्बे को सलाम करते हुए कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेके उनको हम एकोमोडेट कर पाए। लेकिन ये सवाल जो है कि उनको हम ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर अपॉइंट कर पाएंगे तो उसके लिए उनको मैं यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी फॉर्म इनवाइट करता है। जितने सारे एस्पायरेंट्स हैं, जो भी डिग्री होल्डर हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, वो लोग फॉर्म भरते हैं तो मेरिट के बेसिस पे ही उनको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कॉलेजेस असाइन होते हैं। आपका स्टूडेंट्स को इनरोल करने का जो रोल होगा वो क्या होगा, और लिमिटेड सीट्स हैं या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, खासकर साइंस को लेकर? इस बार साइंस में तो मैंने आपको पहले ही कहा कि क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही लिमिटेड है। हाई सेकेंडरी के लैब में हमें साइंस चलाना है तो उस वजह से हम लोग मजबूर हैं कि वो इनटेक जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें। हम लोगों ने, जो हमारे एडमिशन कमेटी है, उन्होंने ये तय पाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चों को ही एकोमोडेट कर पाएंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगले 3 साल तक तो हमारे बिल्डिंग्स जो हैं अभी बनने से थोड़ा से कासिर रहेंगे। तो उस वजह से हम क्या करेंगे कि हाई सेकेंडरी में ही साइंसेस अगर चलाएं तो उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए 50 बच्चों को अगर इस साल एडमिशन लिया, 50 बच्चों को अगले साल दिया और 50 बच्चों को अगले साल दिया तो साइंसेस में नियर अबाउट 150 बच्चों को हम 3 साल में एकोमोडेट कर पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह हम ये भी देख रहे हैं कि अगर बच्चों का जज्बा अच्छा हुआ और बच्चों ने इंट्रेंस में अच्छा मुजाहिरा किया तो हम 50 से उसको बढ़ा के तकरीबन 60 तक इंशाल्लाह कर पाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा तो हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं और फिर वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहेगा, सिर्फ जुगाड़ रह जाएगा। वो जुगाड़ जो है वो एजुकेशन को बहुत ख़राब कर देता है। और मैं आपके माध्यम से अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये कहूँगा कि इस तरह से आप लोग मेहनत कीजिएगा। मेहनत से ही जो है आपका सक्सेस जो है वो आपको मिलेगा। इन केस 50 से प्लस अगर आपके पास यहाँ एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट्स आते हैं सर, तो आपका की तरफ से कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह किया जाएगा? जी, हम एंट्रेंस ही रख रहे हैं। जितने बच्चे हम एडमिट करेंगे साइंसेस में वो सारे बच्चे एंट्रेंस बेस्ड पे ही सेलेक्ट होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि फॉर्म हम इनवाइट करेंगे। जो जितने बच्चों का फॉर्म आ जाता है उन सारे बच्चों को हम एक दिन एंट्रेंस में बिठाएंगे और उस एक ही दिन में आधे घंटे या 1 घंटे का पेपर होगा।
होगा ऑब्जेक्टिव टाइप 11th और 12th स्टैंडर्ड का ही। तो उसमें वो बच्चे जो अच्छा मुजाहिरा करेंगे, जो मेरिट लिस्ट में फर्स्ट 50 या फर्स्ट 60 जो भी हमारे हिसाब से जो हमारा एडमिशन कमेटी है उनके हिसाब से उनको हम इनरोल करेंगे। तो बाकी बच्चों को हम ये कहेंगे कि क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो अगर वो बच्चे जो हैं ह्यूमैनिटीज़ में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। सर, लैब की बात की आपने, इस वक्त आपको वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, हायर सेकेंडरी लेवल का लैब। द्रास के जो लाइब्रेरी है वो फुली ऑटोमाइज्ड होगा। बच्चे आप कंप्यूटर पे ही बुक्स वगैरह जो है वो चेक कर पाएंगे, वहीं से ही वो ले पाएंगे इंशाल्लाह। हम यही कोशिश कर रहे हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी थी मैम पद्मा, उसका भी विजिट हुआ, तो उस वक्त क्या कुछ आपके कॉलेज के डिमांड्स रही और मैम की तरफ से किस तरह का एश्योरेंस आप लोगों को दिया गया? जी, वर्दी मैम का विंटर में जो विज़िट था वो बहुत ही एक फ्रूटफुल विज़िट था। मैम ने हमारे ग्राउंड लेवल पे हमारे कंडीशंस को मैम ने महसूस की और किस तरह के कंडीशन में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उस सारे बातों पे मैडम ने बहुत सराहा। और उस समय हमारे जीडीसी द्रास में एक ऑफलाइन वोकेशनल कोर्स फ्रेंच लैंग्वेज का भी चल रहा था, जिसको मैडम ने बहुत अप्रिशिएट किया। और इस तरह से मैडम का जो अप्रोच था वो बहुत ही पॉजिटिव था। और उसी विजिट के बेसिस पे ही मैम ने हमारे जो कॉलेजेस, न्यू कॉलेजेस के तहत जीडीसी द्रास को ये 90 करोड़ का जो एसटीपी में जो मैडम ने प्रपोजल फ्लोट किया है, तो उसके लिए हम वर्दी मैम का बहुत ही शुक्रगुजार है, ममनून और मशकूर है कि उन्होंने इस टाइप के एक प्रपोजल को फ्लोट किया। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी जो ये जो डिग्री कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर नज़र बहुत ही फ्लरिश करेगा। क्योंकि हमारा जो द्रास है, मैं समझता हूँ कि हमारे द्रास का जो डिग्री कॉलेज है ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये ऑल ओवर दी इंडिया में सबसे हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग इन द कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट एरिया है, जिसको हमें ज़रूर नोटिस में रखना पड़ेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ताकि वो जो है भरपूर ताउन दे और हम भी अपने जगह पे अच्छे से काम कर पाए इंशाल्लाह। सर, इस वक्त डिग्री कॉलेज में और एक मसला है, वो है स्टूडेंट्स बस का लेकर। आपके कॉलेज में सिर्फ एक ही बस है, जिसे द्रास की बात करें तो काफ़ी वास्ट एरिया है, काफ़ी दूर जगहों से, फरफलंग एरिया से 15 मटाइन से भी स्टूडेंट्स आते होंगे, मुश्कू साइड से स्टूडेंट्स आते होंगे, तो ये सारी चीज़ें एक ही बस से आप मैनेज कर पाते? बिल्कुल नहीं। ये आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल दिल के दर्द को फिर से उजागर किया, क्योंकि जब से हमने ये एक बस हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, तब से ये जो बस वाला इशू जो है वो और अच्छे और उभरता हुआ रेस हुआ कि हमें भी बस चाहिए। और जिन्यून डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं और हमारे बच्चे बहुत दूर दराज से आते हैं। मुश्कू वैली में जहाँ पे दिन भर में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं वहाँ से आते हैं, पानदरा से हमारे बच्चियाँ आती हैं। तो अभी कोशिश कर रहे हैं हम कि जो बस एग्जिस्टिंग बस है वो हमारे जसगोंड से लेके 15 तक चलता है आज के डेट में, और नियर अबाउट 100 से ऊपर का किलोमीटर हर दिन कवर करते हुए बच्चों को डिफरेंट जगहों से लेते हुए कॉलेज तक पहुंचाता है और कॉलेज से वापस घरों तक पहुंचाता है। लेकिन जो हमारे मुश्कू के बच्चे हैं, हुलियाल के बच्चे हैं, इन बच्चों के का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही जिन्यून है। और उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे वर्दी सेक्रेटरी मैम ने हमें ये एश्योरेंस दिया है कि एसडीपी में एक छोटा बस और वो लोग रखेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हमारे पास एक और बस आएंगी और उससे हमारे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है वो इंशाल्लाह आगे चल के ये रिजॉल्व हो जाएगा। 2020 की बात करें तो कोविड-19 जो एक पेंडेमिक का दौर रहा, तो काफ़ी सफ़र होना पड़ा। तो उस कोविड-19 के दौर में आपकी तरफ से इन स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ कोशिशें रही? आपने किस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आपने देकर या नोट्स वगैरह आपने वहीं घर घर जाके भी प्रोवाइड किए हैं, ऐसा कुछ सुना? तो क्या कुछ कोविड-19 में फेस करना पड़ा सर? एक प्रोग्राम हमने इनिशिएट किया था, हालांकि प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू की जाए जिसमें आप हर बच्चे तक पहुंचे जो बच्चा आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसी के तहत हमने हर गांव के सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ के बीडीसी चेयरमैन साहब
जो नूर साहब हैं और नीचे के बीडीसी के चेयरमैन मैडम है और उसके साथ पंच सरपंच जितने सारे गांव के हैं सबको इकट्ठे हमने कॉलेज में दावत दी। सबको हमने रिक्वेस्ट किया कि देखें इस साल एजुकेशन जो है उसमें बहुत चेंज आने वाला है। इस साल हमें बच्चों तक पहुंचने की ज़रूरत है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें आपकी ताउन की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे कि हर गांव के बच्चों को हर पंचायत घर में आप बुलाइएगा, ताकि जिस दिन आप बुलाएंगे तो उस दिन हम पहुंचेंगे और वहां पे हम उन बच्चों के साथ राब्ता करेंगे, उन बच्चों के कॉन्टेक्ट नंबर्स लिखेंगे ताकि वो बच्चे जो हैं एक तो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ जाएं और दूसरा जहां जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है वहां पे फिर हम उनको ऑफलाइन वे में उनको नोट्स दस्तयाब कर पाएं। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा हमारे बीडीसी चेयरमैन साहब का, मैडम का, यहाँ के पंच का, सरपंच का, इन सब का इतना ताउन रहा और हम हर गांव पहुंचे। एक गांव हमने ऐसा नहीं है जहां हम नहीं पहुंचे, लेकिन हम हर बच्चे तक पहुंच पाए और हमने कुछ बच्चों को जिनके पास मोबाइल नहीं थी तो हमने अपने फैकल्टीज ने कंट्रीब्यूट करके उनको मोबाइल्स प्रोवाइड की ताकि वो ऑनलाइन में पढ़ाई कर सके। और जिन बच्चों तक इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे हमने नोट्स को प्रिंट करके वहाँ उन बच्चों तक पहुँचाया पिछले साल, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा हम लोग कवर कर पाए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है कुछ इस तरह से हुआ कि ऑनलाइन में भी बहुत कम बच्चे आ रहे थे। तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि हमने इस साल पूरा विंटर भी क्लासेस चलाए। ये कोविड जैसा इशू जो है अब ये एक नॉर्मल हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने 15% ऑफ सिलेबस ऑनलाइन में कंटिन्यू करने का हमें डायरेक्शंस दिए हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस अब आगे भी चलेंगी। तो अब आपने इस ऑनलाइन क्लासेस को एम्ब्रेस करना है, आपको इन ऑनलाइन क्लासेस में अपने आप को उसके साथ बिल्कुल फैमिलराइज करना है। तो उस वजह से मैं अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी रहें। टीचर्स के लिए जो इतनी दूर से यहाँ पे आते हैं, इनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज है? फिर उनके लिए एकोमोडेशंस की बात करें या क्वार्टर्स की बात करें रहने के लिए, तो क्या कुछ फैसिलिटीज हैं सर इनके लिए? और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कुछ उनके लिए भी एक स्पेशल ताउन रहना चाहिए? हमने कोशिश यही की थी कि हम लोग मिल के हम जो है एक क्वार्टर जो है वो रिक्वेस्ट करने की, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे और इस साल भी कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें कुछ एकोमोडेशन यहाँ पे मिल जाए, जो हमारे टीचर्स को जो रहने के लिए अगर कुछ एकोमोडेशन मिल जाए तो फिर हमारे लिए और भी काम अच्छा करने की जो चाह जो है वो बढ़ जाएगी। इस वक्त कॉलेज बन रहा है साइट पे, जो न्यू कैंपस साइट है हमारा इस साइड टोलोलिंग साइट में, तो इस वक्त क्या कुछ वहाँ पे काम चल रहा है? काम कितना कुछ कंप्लीट हो गया है और क्या कुछ इस वक्त करने की ज़रूरत है सर मेन जो कैंपस अभी हमारा बन रहा है? जैसा कि यहाँ जो कैंपस है वो 1200 कनाल 16 मरले में स्प्रेड है, जो कि सबसे बड़ा एरिया है लद्दाख, यूटी लद्दाख में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। लेकिन अभी जिस पेस में वहाँ पे काम होना चाहिए थोड़ा सा उसमें क्या कमी नज़र आती है। अभी 2 हट जो है वो पिछले साल जो अर्स्टवाइल जे.एन.के गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है सिकोप के थ्रू, वो बन के रेडी है, लेकिन वो अभी उसको हम किसी काम में नहीं ला पा रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि उसको अगर हम किसी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करते हैं, कोई क्लासरूम बनाते हैं, लेकिन वो अभी फिर कमी हो जाती है कि फिर 2 ही क्लासरूम्स के साथ आप क्या करेंगे। अगर तो टेम्परेरी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर अगर वहाँ पे कुछ रूम्स वगैरह बनाए जाए जिसमें प्री फैब्रिकेटेड क्लासरूम्स अगर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की जाएगी, तो क्या कुछ आप इसमें भी अपनी राय रखते हैं सर? अगर प्री फैब्रिकेटेड कुछ क्लासरूम्स बन जाए तो फिर तो बहुत ही एक अच्छा स्टेप रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि हम इमीडिएटली वहाँ पे अपने जो रूटीन क्लासेस जो हैं वो चला पाए। तो क्योंकि आप किसी दूसरे के कैंपस में, यहाँ पे मुझे खुद काफ़ी बार ये फील होता है कि हाई सेकेंडरी के बच्चों के साथ हमारे बच्चे भी मिक्सअप हो रहे हैं, थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन नहीं रह पाता है, मतलब अपने आप में ये थोड़ी सी एक इशू है। तो अगर हम अपने कैंपस में ही
ही काम कर पाए उस प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो कॉलेज है वो तकरीबन 10 से 4 का जो टाइमिंग है वो फॉलो करता है। तो उस दौरान में अगर प्री फैब्रिकेटेड भी होगा, अगर वो पैसिव हीटिंग के साथ अगर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत हद तक हमारी जो ये कमियां जो है वो पूरी हो जाएंगी और जीडीसी द्रास जो है वो अच्छे से फ्लरिश कर पाएगा अपने ही कैंपस में। इस वक्त आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से लोग जो है द्रास के देख रहे हैं सर, तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप इस हायर डिपार्टमेंट को संभाल रहे हो पूरे द्रास में। तो होल जो द्रास की पब्लिक है उसमें स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, यहाँ के पेरेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा सर हमारे इस चैनल में? थैंक यू। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट द्रास के जो बच्चे हैं वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ज़हीन बच्चे हैं। मैंने लेह में भी सर्व किया, कारगिल में भी सर्व किया और अभी द्रास में काम कर रहा हूँ। तो इनमें कोई ऐसी मतलब ये कहें कि भाई कोई कमी पेशी बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल शाना बशाना हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक एरिया के बच्चे के साथ compete कर सकता है। इनमें सिर्फ एक कमी है जो शायद हमारे पेरेंट्स की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कह सकते हैं, वो ये है कि ये लोग बहुत ही इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये लोग एजुकेशन को लेके इतने, इनके अंदर का जो जज्बा है, जो आग लगनी चाहिए इनमें जो एजुकेशन को लेके, वो आग, वो स्पिरिट नजर नहीं आता। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को थोड़े से मोटिवेट करें कि पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई के लिए उनको थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी दिया जाए और कॉलेज में भी वो लोग ताउन दें, हमें बताएं कि हमारे में जो कमियां हैं, कॉलेज में जो कमियां हैं, कोई क्लासेस नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो आके हमसे मिले और मिल के ही पेरेंट्स जो है, एक बच्चे की जिंदगी में उसके 3 सुतून जो है, उसमें से जो एक सुतून है वो टीचर का रहता है, एक जो है वो पेरेंट्स का रहता है। तो ये दोनों जब तक कंधे से कंधा मिला के एक बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो बनाने में नहीं लगेंगे, तो बच्चे जो है वो उसके मुस्तकबिल में एक कमी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वालिदैन साहब सबों से कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो है अब टाइम आ चुका है कि वो उसको एजुकेशन की तरफ उनको थोड़ा सा पुश किया जाए। और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मेहनत करें और अपने टैलेंट को ज़ाया होने न दें। थैंक यू सर, हमारे आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अमजद अली हमारे साथ जुड़े हुए थे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल हैं। तो फिलहाल इनका मानना था कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास को एस्टेब्लिश हुए 3 साल, अभी 2021 चल रहा है सर, लगभग 3 साल का वक्फा हुआ है। तो इस बीच में इन 3 सालों का एक सफ़र था जो फिलहाल डॉक्टर अमजद अली हमारे साथ शेयर कर रहे थे। काफ़ी दिक्कतें भी आई है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब हमेशा इस कौम के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते रहे। तो आज के हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर कभी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।